हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान निर्माण प्रक्रिया पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी, कारण बी। चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? इसमें सत्य पूछा गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए चलते आगे को। चलो इसका भी पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलो। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद। ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, मौलाना आज़ाद। ऑप्शन सी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइवर जेनिंग का, ठीक है। आइवर जेनिंग का कथन है। चलिए इसका पढ़ लेते हैं अपन। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ऑप्शन बी, CR एटली। ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने की। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं आगे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा में भारतीय संविधान का प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? प्रथम वाचन पूछा है, ठीक है। कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 4 नवंबर 1948। ऑप्शन बी, 9 नवंबर 1948। ऑप्शन सी, 15 नवंबर 1948। ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर 1949। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 नवंबर 1948। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका पढ़ लेते हैं। पहले अपन सॉल्यूशन दिया है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1948, ऑप्शन बी 9 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1948। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 1948। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का प्रथम वाचन 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 17 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1948। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 14 नवंबर 1949। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।